हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद और आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे घर हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो वहाँ पे सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, यानी सोलर सिस्टम को कैसे लगाते हैं। प्रॉपर तरह से स्टेप बाय स्टेप A to Z कंप्लीट आपको दिखलाया गया है, बतलाया गया है। जैसे कि जो सोलर सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा सोलर इन्वर्टर PCU हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर बैटरी हो गया, इन सब का कनेक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा वो हमारा ईस्टमैन कंपनी का है और सिंगल बैटरी का है। लेकिन यहाँ पे जो हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम आपको एक रूम हीटर चला करके दिखाएंगे सिंगल बैटरी पे। आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि जब सिंगल बैटरी के इन्वर्टर से हम रूम हीटर को चला सकते हैं तो यहाँ पे बैकअप तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से जो घर पे हम नॉर्मल लोड चलाएंगे उसकी कैपेसिटी कितना बेहतर है कि हमारे घर का लोड अच्छी तरह से चलेगा। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सोलर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, यानी सोलर सिस्टम को कैसे लगाते हैं प्रॉपर तरह से, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टोटल सोलर पैनल सिस्टम प्रोडक्ट है, जैसे कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर PCU और सोलर बैटरी। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सोलर PCU इन्वर्टर है यहाँ पे बॉक्स के अंदर है, अनबॉक्स करेंगे यानी बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे जितना हमारा सोलर सिस्टम प्रोडक्ट है वो ईस्टमैन कंपनी का है। ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर PCU है ये है हमारा मॉडल नंबर ईस्टमैन कंपनी का EGP1400 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट सिंगल बैटरी का है। ये इन्वर्टर के अंदर हमें फ्यूज मिल जाता है DC, और उसके बाद हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल। इस पेपर को रखते हैं फिलहाल साइड में। ये है हमारा इन्वर्टर का फ्रंट लुक, जैसे डिजिटल डिस्प्ले है, कुछ स्विच है सेटिंग के लिए और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं इसके बैक साइड। जैसे यहाँ पे हमारा सोलर पैनल से वायर आएगा, उसका कनेक्शन होगा, आगे हम आपको वीडियो में कनेक्शन करके दिखलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये टॉप को निकालते हैं। ये जो सॉकेट है यहाँ से आउटपुट होगा पावर सप्लाई यानी लोड के लिए, जो लोड हमें चलाना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वायर है सबसे पहले हम आपको दिखलाएंगे। ये है हमारा मेन पावर सप्लाई यानी मेन इनपुट, जिससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे अगर सोलर से नहीं कर रहे हैं तो कनेक्शन ग्रिड से करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा बैटरी के अंदर कनेक्शन होगा, यानी बैटरी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव। ये फैन है, अगर इन्वर्टर हीट होता है उस हीटिंग को बाहर फेंकने के लिए। उसके बाद ये है हमारा रीसेट बटन, एक तरह से कह सकते हैं ये ब्रेकर है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो वायर है इस दोनों वायर को हम बैटरी के अंदर कनेक्शन करेंगे। ये जो बैटरी है हमारा 150H की बैटरी है और सोलर बैटरी है, और इसे मिल जाती है वारंटी। अगर बात करें तो 48 मंथ यानी 48 महीने इसकी वारंटी मिल जाती है। और ये टॉल ट्यूबुलर बैटरी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से करते हैं और ये बाहर निकाल लेते हैं। जैसे वारंटी पेपर है, इंडिकेटर है, और जो नट पे जेल लगता है वो जेल भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉली बैग को इधर साइड में ही डाल देते हैं। बैटरी को हम बाहर नहीं निकालने वाले हैं इसके बॉक्स से, क्योंकि इसी के अंदर हमारा फ़िलहाल रहेगा। जो हमारा इंडिकेटर लगता है वाटर लेवल देखने के लिए, उसका जो ये ढक्कन है इसको खोल लेते हैं, और इसके अंदर जो वाटर लेवल देखने के लिए इंडिकेटर होता है उस इंडिकेटर को यहाँ पे हम लगा देते हैं। जैसे इस तरह से इसके अंदर कस देते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि जब ये लगा रहेगा तभी हमें पता चलता है इसके अंदर पानी डालना है अगर कम हो गया है तो। अब यहाँ पे इन्वर्टर का जो ये वायर है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव देख करके, जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव उधर यानी रेड वाला हो गया और नेगेटिव हमारा ब्लैक वाला हो गया, यानी एक तरह से माइनस प्लस भी कह सकते हैं। प्लस हो गया हमारा रेड और माइनस हो गया हमारा ब्लैक। यहाँ पे जेल अच्छी तरह से लगा देंगे नट पे, और उसके बाद लग पे भी लगा देंगे ताकि कार्बन तूतिया जो आता है DC में वो नहीं आए। और उसके बाद अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। एक तरह से हमने यहाँ पे प्लस यानी पॉजिटिव वाले को कर लिया, उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव को करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा डिस्प्ले पे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी जलेगा डिस्प्ले में, और यहाँ पे हमारा इन्वर्टर आवाज़ भी किया यानी बीप दिया, साउंड दिया। अब यहाँ पे जो हमारा नट है इसको अच्छी तरह से फुल टाइट कस लेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, जिस तरह से इन्वर्टर से बैटरी में कनेक्शन होता है उस तरह से हमारा इस इन्वर्टर से बैटरी में कनेक्शन हो गया।
अब इसके अंदर जो सोलर पैनल से वायर आता है उसको हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये जो वायर है हमारा, इसके अंदर MCA4 कनेक्टर हम पहले से कनेक्ट कर दिए हैं। और उसके बाद ये जो वायर है, इस वायर की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो 5 मीटर है, इसलिए 2.5 mm का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 4 mm का वायर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं एक साइड वाला, ये देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट साइड आपका नेगेटिव यानी ब्लैक यानी माइनस वायर का कनेक्शन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लेफ़्ट साइड हम कर रहे हैं। इसके बाद इसके राइट साइड आपका पॉजिटिव यानी प्लस यानी रेड कलर का वायर कनेक्शन होगा। यहाँ पे कनेक्शन हम कर दिए फुल टाइट, किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। और ये जो वायर है हमारा डायरेक्ट सोलर पैनल में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोड हमारा बाकी रह रहा है। लोड भी हम आपको यहाँ पे चला करके दिखाने वाले हैं, वो भी हीटर। ऐसे तो नॉर्मल लोड भी आप चलाएंगे तो बैकअप ज़्यादा मिलेगा, हीटर चलाएंगे थोड़ा कम मिलेगा। ये हमारा सोलर पैनल हो गया। तो यहाँ पे सोलर पैनल को हम इस तरह से निकाल लिए। इसके बैक साइड हम चलिए इसको पलट लेते हैं, जैसे इस तरह से इसको लेते हैं यहाँ पे और इस तरह से पलट लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 वायर है हमारा, जिसके अंदर हमारा वायर का कनेक्शन हो जाएगा। MCA4 कनेक्टर ये भी है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। जो प्लस है उसमें एक रेड कलर का मार्क भी है। चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखला देते हैं। जैसे ये जो हमारा इन्वर्टर से आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस वाला है, ठीक है। इसके अंदर लॉक हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हमारा माइनस भी हो जाएगा और फुल टाइट करेंगे, ये एक बार कट से करके लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा माइनस वाला हो गया, ठीक। ये कनेक्शन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बतला दें, 3 सोलर पैनल हम कनेक्ट करने वाला है। फ़िलहाल अभी ठंडी का मौसम है तो हमारा एक ही सोलर पैनल से अच्छा खासा चल जाएगा, क्योंकि अभी फ़ैन चल नहीं रहा है, सिर्फ लाइट वगैरह चल रहा है, तो आराम से हमारा चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बाद में 2 पैनल और इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, जो 3 in 1 हमारा MCA4 कनेक्टर अलग से आता है। ये हम यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से और लगा लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले में लगा लेंगे। और आगे जिस समय हम कनेक्ट करेंगे उस समय वीडियो अपलोड करने वाला है, उस समय भी हम आपको दिखला देंगे। क्योंकि जो हमारा 150 एच की बैटरी है उसके लिए हमें 160 वाट का 2 सोलर पैनल लगाना होगा, तब जाके ये फुल चार्ज होगा। लेकिन अभी क्या है, ठंडी का जो मौसम है इसमें हमें सिर्फ लाइट ही चलाना है, तो एक सोलर पैनल हमारे लिए बहुत है। जिस हिसाब से ये बैकअप देता है, जैसे एक फ़ैन एक लाइट अगर हम चलाते हैं तो लगभग ये 10 से 12 से 15 घंटा चलता है। 12 घंटा 10 घंटा तो क्लियर मान लीजिए। अब यहाँ पे कनेक्शन जो है हम इस सोलर इन्वर्टर से लेकर के सोलर पैनल के अंदर कनेक्शन कर दिए हैं। अब इस सोलर पैनल को हम क्या करेंगे, छत के ऊपर रख देंगे या जो फ्रेम है उसके अंदर इसको फिटिंग कर देंगे। तो फिलहाल हम क्या किए हैं, यहाँ पे घर के ऊपर एक अल्वेस्टर है, उसके ऊपर हमने रख दिया हुआ है और इसके अंदर हमारा कनेक्शन है। बस यहीं से हमें लूपिंग करना है। जो 2 सोलर पैनल और है वो बाद में हम आपको वीडियो में दिखला देंगे। फ़िलहाल ठंडी के मौसम में हमारा काफ़ी लो लाइट है, यानी काफ़ी जो सनलाइट है वो स्लो है, यानी धूप टेम्परेचर काफ़ी कम है। लेकिन ठंडी का मौसम है, हमारा लाइट का बैकअप आराम से चलेगा। यहाँ पे जो सोलर इन्वर्टर हमारा PCU है इसका डिस्प्ले ग्रीन हो गया है, इसलिए क्योंकि सोलर का पावर सप्लाई हमारा आ रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है। यानी जब इसके अंदर सोलर पावर सप्लाई आएगा तो जो डिस्प्ले है वो हमारा ग्रीन हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक हीटर लेते हैं और ले करके इस इन्वर्टर से हम हीटर को चला करके दिखाते हैं। इसके आउटपुट जो हमारा सॉकेट है बैक साइड, यहाँ पे हीटर का जो टॉप है इसे इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे ये लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे जो मेंस पावर सप्लाई जो टॉप है इन्वर्टर का, उसके अंदर हमने किसी भी तरह का पावर नहीं दिया है। अब यहाँ पे इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं, इन्वर्टर ऑन हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, हीटर को ऑन करते हैं। ये कि ये हमारा 400 वाट का लोड इस पे हो गया। एक और ऑन कर देते हैं, ये हमारा 800 वाट का लोड हो गया। चलिए ये जो रोटेट करता है ये भी हम रोटेट वाला बटन दबा दिए हैं एक बार, और यहाँ पे डिस्प्ले पे आप ध्यान देंगे तो ये कितना लोड चल रहा है वो बताएगा। 95% यानी 95% लोड चल रहा है। इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से 95% इस पर लोड चल रहा है। जो डिजिटल डिस्प्ले होता है इसमें यही फ़ायदा होता है कि आपका एक्यूरेट बता देता है कितना % लोड है, या
जो वोल्टेज है या एम्पेयर है, हर चीज़ आपको क्लियर हर डिटेल्स मिल जाता है। ये इन्वर्टर घर के लिए काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले है, सिंगल बैटरी का है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा बैकअप मिल जाता है। अब यहाँ पे हीटर को हम बंद करते हैं और हम आपको ये बतला देते हैं, अगर आप इस इन्वर्टर से हीटर चलाएंगे तो काफ़ी कम बैकअप आपको मिलेगा, लेकिन घर का नॉर्मल लोड चलाएंगे तो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपका लोड है उसके हिसाब से आपका बैकअप कम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक लाइट है, एक फ़ैन है, तो 12 से 15 घंटा बैकअप मिलता है, 12 घंटा तो श्योर शॉट मिलेगा। यहाँ पे अब स्विच का समझ लेते हैं। ये जो स्विच है इसे 3 बार हमें दबाना है, तो जो आईटी मोड है वो एनेबल डिसेबल होता है। जैसे यहाँ पे ऑन लिख दिया, यानी यूपीएस मोड में उस समय हम लोग रखते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रिंटर चलाना होता है उसके लिए। उसके बाद जो दूसरा वाला स्विच है इसे भी हम 3 बार दबाएंगे तो हमारा एनेबल डिसेबल हो जाएगा। बैटरी सिलेक्शन मोड, जैसे कि हमारा एसएमएफ बैटरी है या ट्यूबुलर बैटरी है उसके लिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है तीसरा वाला, इसे हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे जो हमारा स्विच है, ये स्विच है हमारा जैसे कि चार्जिंग बूस्ट करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं कि ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो और हमारा फास्ट चार्ज हो बैटरी, उसके लिए है। तो इसे जब हम दबा देंगे 3 बार तो यहाँ पे ऑन करके लिख देगा, हर स्विच में इसी तरह से है। उसके नीचे जो हमारा स्विच है ये है, जैसे कि हम चाहते हैं सिर्फ हमारा बैटरी सोलर पैनल से चार्ज हो, मेन ग्रिड यानी मेन पावर सप्लाई से चार्ज नहीं हो, जिससे मीटर रीडिंग हमारा नहीं आए, उसके लिए है। अब यहाँ पे जितना हमारा स्विच है, बहुत सारा स्विच है कि 2 स्विच एक बार हम दबाएंगे तो कुछ सेटिंग हमारा एनेबल डिसेबल होगा, तो इसके लिए सेपरेट मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके अंदर हम मेन पावर सप्लाई दे करके दिखला देते हैं। जैसे कि इसके अंदर मेन पावर सप्लाई हम जब देंगे, यानी मेन पावर सप्लाई ग्रिड देंगे, तो ये जो डिजिटल डिस्प्ले है ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अभी सोलर भी है इसके अंदर पावर सप्लाई और ये मेन पावर सप्लाई है, तो ये हमारा ऑरेंज हो गया। ये पूरी तरह से रेड नहीं हुआ, एक तरह से ऑरेंज हो गया। इसे हटा देंगे तो ये देखिए ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा सोलर पैनल का पावर सप्लाई है। अब सोलर पैनल का वायर हम यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद ये हमारा लाइट ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑफ हो गया, बटन यहाँ पे कुछ दबाते हैं, उसके बाद देखिएगा ये लाइट ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम सोलर पैनल का चलिए वायर डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमारा ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि सिर्फ इसके अंदर हमारा पावर सप्लाई रहता है तो ये लाइट ऑरेंज हो जाएगा। अगर जैसे कि कोई एरर्स आ जाता है तो हमारा रेड कलर का ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग तरह का कलर ये डिस्प्ले हमारा शो करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको एक सोलर सिस्टम मिलता है, सिंगल बैटरी का सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल, तो उसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, या सेम मॉडल आपको ईस्टमैन कंपनी का मिल जाता है तो कैसे उसे लगाते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।